और गंगा जल किधर है? कुछ नहीं बोली। ऋषि को ज्ञान हो गया, अपने अंतरात्मा से, अपने आत्मबल से, अपने तपोबल से देख लिया कि आज इसका मन गंदा हो गया। इसलिए परशुराम जी 4 भाई थे, बड़े भाई को बुलाया तो दग्धक ने बड़े बेटे को बोला कि पुत्र इसका सिर काट दो। वो नहीं काटा। दूसरा आया, वो भी नहीं किया। तीसरा भी नहीं किया। परशुराम जी आए और परशुराम जी ने कहा महाराज आज्ञा कीजिए। बोले इसका सिर धड़ से लगकर। परशुराम पितु आज्ञा राखी, मारी मात लोक सब सब। परशुराम जी ने मां के सिर को धड़ से अलग कर दिया। परशुराम जमदग्नि महाराज बोले पुत्र धन्यवाद, वरदान मांगो। परशुराम जी ने कहा पिताजी शुक्राचार्य के पास और जमदग्नि के पास मृत संजीवनी विद्या थी। परशुराम ने कहा पिताजी वरदान नहीं चाहिए, एक ही वरदान चाहिए, मेरी माता जैसे पहले थी उसे कर दीजिए। जीवित कर दिया। ये रेणुका था। दूसरे युग में त्रेता में जानकी हुई। राम और रावण का युद्ध किसके बाद किसके कारण हुआ? इसके सीता जी के कारण हुआ ना। मारीची आया सोने का मृगा बन के, सीता ने देखा। सीता जी ने कहा प्रभु सुनहु वीर रघुनाथ कृपाला, निर्मिता नैव चेष्ट पूर्वा न श्रूयते हे ममयि कुरंगी, तथापि तृष्णा रघुनंदनस्य विनाश काले विपरीत बुद्धि। कभी किसी ने सोने का मृगा देखा है क्या? न निर्मिता नैव चेष्ट पूर्वा न श्रूयते हे ममयि कुरंगी, तथापि तृष्णा रघुनंदनस्य। सो रघुपति जानत सब कारण, तुरंत उठे सुर काज सवार। अपने काज के लिए नहीं गए, देवताओं के काज के लिए गए। और द्वापर में द्रौपदी कृत्या हुई। अगर द्रौपदी दुर्योधन को न कहती कि अंधे की औलाद अंधी, तो महाभारत न हो। और आज कलौ कृत्या गृहे गृहे, आदमी थका मारा आए घरे ड्यूटी करके, तुहार मातारी आज इसे कहे, तुहार बहन ऐसे कहे, अब इनका सब करके तरह हम उनके साथे न रहे। कलौ कृत्या भगवान महाराज परीक्षित धनुष निकाल लिए कलयुग को मारने के लिए। कलयुग हाथ जोड़कर पैरों पर गिर गया। बोला महाराज सतयुग आया गया, त्रेता आया गया, द्वापर भी गया, मैं अपने नंबर से आया, अब तो मैं रहूंगा। परीक्षित ने कहा कि मैं आपको अपने राज्य में नहीं रहूंगा। कलयुग हाथ जोड़ते हुए पैरों पर गिर गया। बोला महाराज कोई स्थान दे दीजिए, कोई स्थान दे दीजिए, वही रह लूंगा। महाराज परीक्षित ने उसको रहने के लिए 4 स्थान दिया। अभ्यर्थिता तदा तस्मै स्थानानि कलयेत दूतापानं विश्रियाशूना जट्ट धर्मा चतुर्विधा।
महाराज परीक्षित ने उसको रहने के लिए 4 स्थान दिया। कौन सा? जहाँ जुआ लोग खेलते हों, जहाँ मदिरापान करते हों, जहाँ वेश्यावृत्ति हो और जहाँ हिंसा मारकाट होती, ऐसा 4 स्थान महाराज परीक्षित ने कलयुग को दिया। कलयुग फिर हाथ जोड़ करके बोला, प्रभु ये तो 4 स्थान बड़े ही निंदनीय हैं, बड़े गंदे हैं, कोई एक आध अच्छा स्थान दे दीजिए। तो महाराज परीक्षित ने उसको पुनश्च याचमानाय जातरूपा महाप्रभु ततो मूर्ता ददम कामम रजो वैरम च पंचमम। 5वां स्थान क्या दिया? सोना दिया। झूठ, मद, काम और पै, ये 4 स्थान पहले दिए थे। और 5वां स्थान क्या दिया? रजोगुण दिया, सोना। सोना मतलब ये सोने के चैन वगैरह बना, सोना दिया। और सोना देने के बाद महाराज परीक्षित ने शर्त रख दिया कि जो सोना अधर्म से कमाया गया हो उसी में रख सकते हो। एक एक पैसा जोड़ करके जो चैन बनवाया, अंगूठी बनवाई, उसमें आप नहीं रख। बड़ा पसंद होगा। अब उस कलयुग की निगाह महाराज के मुकुट पर पड़ गई। मुकुट भी सोने का ही था। और वह मुकुट किसका था? जरासंध का। मुकुट किसका था? जब भीमसेन ने जरासंध का वध किया तो वो मुकुट हस्तिनापुर आया। और उसके बाद वही मुकुट पहन करके महाराज परीक्षित जंगल में गए। कलयुग को मौका मिला कि ये सोना भी है और अधर्म का सोना है, इसलिए कलयुग जा करके महाराज के मुकुट में विराजमान हो गया। अब जब कलयुग सिर पर चढ़ गया तो महाराज परीक्षित व्याकुल हो गए कि कभी किसी को क्रोध ज्यादा आता है, क्रोध में पागल हो जाते हैं, तो लोग आम भाषा में बोलते थे इसके सिर पर कलयुग सवार हो गया है, चढ़ गया कलयुग। व्याकुल हो गए, जंगल में कहीं इधर उधर घूम प्यास दोनों लग गई, कहीं पानी नहीं, एक आसन दिखाई दिया छोटा सा, उसमें गए घुसे अंदर। बहुत जगाया ऋषि को, तपस्या में लीन थे, लेकिन ऋषि अपनी समाधि को त्यागे नहीं, समाधि को नहीं छोड़ा। महाराज को क्रोध आ गया। जिस परीक्षित को स्वप्न में भी क्रोध ना आता हो, ऐसा परीक्षित कलयुग के वशीभूत होकर के क्रोधाग्नि में भस्म हो गए और आश्रम के बाहर निकले। मरा सांप पड़ा था, उठा करके अपनी बाण की नोक से उठाया और इसी के गले में डाल दिया और चले आए। और जैसे मुकुट निकाल करके महल में रखते हैं, कलयुग हट गया, बुद्धि ठीक हो गई, बड़े चिंताकुल हुए, व्याकुल हो गए कि मैंने तो बड़ा अपराध कर दिया, नृपराज ऋषि के गले में सर्प डाल दिया। इधर कुछ बच्चे, उनका पुत्र सिंगी जंगल में खेल रहा था बच्चों के साथ, आया देखा पिता के गले में सर्प, रोने लगा, चिल्लाने लगा और कमंडल से जल लेकर के महाराज परीक्षित को साफ दे दिया। नृपराज परीक्षित थे और साफ दिया कि आज के 7वें दिन जिसने हमारे पिता के गले में इस सर्प को डाला है, आज के 7वें दिन उसको तक्षक सर्प काटेगा, उसकी समाधि टूटी महाराज ऋषि की। देखिए बोले क्या बात है, ये क्या तूने कर दिया, अनर्थ कर दिया। महाराज परीक्षित तो पांडव कुल के वंशज हैं, उनसे अपराध हो ही नहीं सकता, तुमने तो बड़ा अनर्थ कर दिया। महाराज महर्षि सीधा महल की तरफ चल दिए, परीक्षित आश्रम की तरफ चले। रास्ते में मुलाकात हुई, बोले महाराज कष्ट क्यों किया, मैं आ जाता आपके यहाँ। बोले राजन 7 दिन का समय आपके पास है,
कितना समय? 7 दिन में अपने मोक्ष का मार्ग आप भूल लीजिए, क्योंकि सर्प के काटने से जिसकी मृत्यु होती है और आत्महत्या करने से जिसकी मृत्यु होती है वो 1000 वर्षों तक प्रेत योनि में रहता है। आत्महत्या बड़ा सरल है, सब सुन लेते हैं। असुर नाम ते लोकांधेन तम सावृता तांस्ते प्रेत्याभिगच्छन्ति जे के चात्मनो जना। जो आत्महत्या कर लेते हैं वो उनकी आत्मा वहां जाती है जहां सूर्य का प्रकाश कभी नहीं जाता है। अंधेर तम सावृता, अंधकार रहता है। इसलिए आपके पास 7 दिन का समय है। महाराज परीक्षित श्राप की बात सुन करके दुखी नहीं हुए। परीक्षित श्राप की बात सुन करके दुखी क्यों नहीं दुखी हो? क्योंकि 7 दिन का समय मिल गया ना। 7 दिन में तो आदमी बहुत कुछ कर सकता है। तुरंत घर में आए और पूरा राज अपने पुत्र जन्मेजय को दिया और राज दे करके सीधा गंगा जी के तट पर क्या लेकर के गए कि जितना बड़ा आसन पे आप बैठे हो इतना बड़ा आसन लेकर के गंगा जी के तट पर आसन को दूर रख दिया, उस पर बैठे नहीं। उनके पीछे पीछे 88,000 ऋषि भी गए, सब गंगा जी के तट पर बैठ गए। और महाराज परीक्षित सबसे बारी बारी ऋषियों से पूछा। ऋषियां सौन कहा गया, सौनक इत्यादि ऋषि, दुर्वासा इत्यादि ऋषि, गर्गाचार्य सब पहुंचे, लेकिन किसी के पास महाराज के प्रश्न का उत्तर। उस समय पिता सुखदेव जी महाराज आ गए। अवस्था कितनी थी सुखदेव जी महाराज की? 4। कितना? और 12 वर्षों तक सुखदेव जी मां के गर्भ में थे, तो जोड़ करके हो गया कितना? 16। जबकि गर्भ की उम्र नहीं जोड़ी जाती है। जन्मदिन बच्चा पैदा हो तो होकर डेट ऑफ बर्थ हो। सुखदेव जी बच्चे थे, बालक थे, उसी आसन पर जाकर के बैठ गए। जब आसन पर बैठ गए तो परीक्षित जा करके उनके पैरों पर उठाया सुखदेव जी, क्योंकि सुखदेव जी 12 साल जब मां के गर्भ में थे तो नारद जी रोज जाते थे और सारी भागवत की कथा नारद जी सुखदेव जी महाराज को गर्भ में ही सुना। परीक्षित महाराज सुखदेव जी के पैरों पर गिर गए, बोले महाराज मेरी शंका का समाधान आप कीजिए। सुखदेव जी ने कहा कि मैं तो बालक हूं, क्या जिद कर दिए। बोले ये जो आसन पर आप बैठे हैं ये कोई मामूली आसन नहीं है, इसको मैंने मंत्रों से अभिमंत्रित करके रखा था कि जो इस पर बैठेगा वही मेरी समस्या का समाधान। सुखदेव जी ने कहा महाराज अपनी समस्या बताइए। परीक्षित ने कहा अतः पृच्छामि संसिद्धिं योगिनां परमं गुरुं पुरुषस्य च कार्यं म्रियमाणस्य सर्वदा। ये कई प्रश्न है महाराज, बहुत ज्यादा प्रश्न नहीं है, एक ही प्रश्न है म्रियमाण को क्या करना। म्रियमाण माने क्या होता है? मरण, जिसकी मृत्यु समीप में है उसे क्या करना चाहिए। सुखदेव जी महाराज ने कहा कई विधि बताया, ध्यान विधि, योग विधि, प्रभु का साक्षात्कार इत्यादि।
विधि बताया और अंत में कहा कि सब कुछ छोड़ करके अगर श्रीमद् भागवत की कथा श्रद्धा भक्ति मन से अगर श्रवण कर ली जाए तो विश्व में ऐसी कोई ताकत नहीं है जो मोक्ष को प्रदान। ध्यान लगा, परीक्षित ने कहा महाराज भागवत में 18,000 श्लोक है, 12 स्कंद है और समय है 7 दिन का। सुखदेव जी ने कहा महाराज आपके जैसा श्रोता होगा और सुखदेव जी जैसा वक्ता 7 दिन में ही 7 घंटे में कथा प्रारंभ हो गई। गंगा जी के तट पर कथा प्रारंभ है, कथा चल रही है। महाराज परीक्षित राजा उठे ही चारों तरफ कमांडो लगा दिया। देखिए मृत्यु का समाचार सुन करके प्रसन्न भी हुए। संसार में सत्य क्या है? संसार में सत्य क्या है? मृत्यु ही एक चीज है जो सत्य है। और भय किससे ज्यादा लगता है? भय किससे ज्यादा लगता है? मृत्यु से ही भय लगता है। कुत्ता हो, बिल्ली हो, खरगोश हो, चूहा हो, अपने दुश्मन को पीछे देखता है तो प्राणों का जोर लगा करके भागता है। कमांडो लगा दिया। लेकिन अगर कमांडो का कपड़ा पहन करके आतंकवादी आ जाए तो कमांडो कपड़ा पहले आतंकवादी आ जाए। तक्षक 6ठे दिन ऋषियों का वेश बना करके ऋषियों की मंडली में आ गया 6ठे दिन। और 7वें दिन मौका प्राप्त आकर के कीड़ा छोटा सा बन करके और फूल में बैठ गया। पूरी कथा हो गई, हवन हो गया। अंत में पुष्पांजलि होती है। यज्ञेन यज्ञमय जंत देवास्तान धर्मान पठमान्यासन। जैसे फूल उठाते हैं अंगुली में सर्प काट दिया। तक्षक प्रजाति समाप्त कर दिया जन्मेजय ने। तक्षक एक ऐसा जहरीला सांप है, अगर 25-30 फीट से भी चला जाए तो आदमी बेहोश हो जाए। सर्प काटा और महाराज परीक्षित सीधा स्वर्ग की तरफ प्रस्थान कर दिया। को वाच एवमेतत्पुरापिष्टो मैत्रेयो भगवान किल तत्त्वापरं प्रविष्टेन त्यक्त्वा स्वाग्रे बुद्धिमता। अब धृतराष्ट्र और गांधारी के वन में जाने के पश्चात विदुर जी महाराज उद्धव जी से मिलते हैं। उद्धव जी भगवान कृष्ण की डुप्लीकेट कॉपी थे। कृष्ण और उद्धव दोनों में कोई अंतर, बुद्धि में, बल में, विवेक में सब भगवान कृष्ण जैसे ही। सारी कथा विदुर जी ने उद्धव जी से कहा और उद्धव जी ने कहा कि महाराज ये सब प्रभु की इच्छा है। भगवान एक कथा छोटी सी कल आई थी। क्षीर सागर में भगवान शयन कर रहे हैं, नाभ से कमल निकला, कमल पर ब्रह्मा जी पैदा प्रकट हुए। ब्रह्मा जी ने चारों तरफ देखा, कुछ नहीं दिखाई दिया, मैं कहां से आया। और सीधा कमल नाल में घुस करके रसातल में चले गए, कुछ नहीं दिखा वहां। जब कुछ नहीं मिला तो निराश हो गए। और जब
भगवान को खोजते खोजते आदमी निराश हो जाता है तो भगवान प्रकट हो गए। भगवान ने कहा ब्रह्मन इसको ढूंढ रहे हैं। बोले प्रभु आपको मुझे ढूंढ रहा हूं। कहां तक गया मैं, कहां तक गया? 7 लोग नीचे वहां तक मैं चला गया लेकिन आपका दर्शन नहीं। ब्रह्मा ने कहा महाराज आज्ञा कीजिए क्या करना है? भगवान ने कहा कि देखिए सृष्टि का विस्तार करना है, सृष्टि का विस्तार करना है। इसके लिए आप का नियोजन किया जा रहा है। ब्रह्मा ने कहा महाराज कहां करेंगे सृष्टि, कहां बनाएंगे, स्थापित कहां करेंगे? पृथ्वी को तो हिरण्याक्ष पाताल में लेकर के चला गया। भगवान ने कहा कि वो भी आपको ही करना होगा, जाइए उसका उपाय पृथ्वी की व्यवस्था मैं करूंगा और सृष्टि की व्यवस्था आप करेंगे। ब्रह्मा जी बैठे थे, भगवान की स्तुति किया और बड़े जोर से ब्रह्मा जी के कुछ छींक आ गई और जब छींक आई तो उनके नाक से एक छोटा सा शूकर का बच्चा, शुगर माने पारा, गिरा छोटा सा, नाक से कितना बड़ा गिरेगा, छोटा सा गिरा और देखते ही देखते वह शूकर 12 रूप में हाथी के बराबर हुआ। और जब हाथी के बराबर हुआ तो शूकर तो जानते हैं ना कैसे करता है, उसका सारा बल नाक पे ही रहता है। पूंछ को फटकारा तो बादल फट गए और अपने नाक से रगड़ा तो पृथ्वी में गड्ढा हो गया। चले गए पाताल में। अब पाताल में गए, पृथ्वी को लेकर चले। उधर हिरण्याक्ष सुना, बहुत बलशाली था हिरण्याक्ष कि आगे चल करके रावण और कुंभकर्ण हुए दोनों भाई। ये दोनों पहले भगवान के पार्षद थे, जय और विजय। हिरण्याक्ष आया और भगवान से युद्ध हुआ और भगवान ने हिरण्याक्ष का वध कर दिया और पृथ्वी को ला करके स्थापित कर दिया। अब सृष्टि का प्रारंभ हुआ। भगवान ब्रह्मा जी के द्वारा सृष्टि का निर्माण किया और भगवान ही उस सृष्टि का पालन पोषण करना पड़ा। कौन करता? भगवान ही करते हैं पालन, जन्म और तीनों एक ही हैं। भेद कर दिया है नाम में, ब्रह्मा विष्णु और फिर करते केवल करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम। चाहती वो जिस प्रभु ने वही सृष्टि चला
बोले वृंदावन लाल की। भगवान की इच्छा कश्यप ऋषि की दो पत्नियां थी, एक दिति और एक अदिति। दिति से दैत्य हुए और अदिति से देवता। कश्यप की पत्नी दिति एक दिन तपस्या में लीन थे महाराज कश्यप। दिति आई और कश्यप से पुत्र प्राप्ति की याचना की। कश्यप महाराज समझाए, देखो ये समय, ये मुहूर्त अच्छा नहीं है, गर्भ धारण करने का मुहूर्त अभी, लेकिन इस शरीर में सारे विकार भरे हुए हैं, काम, क्रोध, लोभ और मोह सब भरे हुए हैं। काम जागृत हो गया, मौका पाने पर ही सब जागृत होते हैं। जैसे बथुआ का बीज होता है, आप देखा ना, बथुआ जानते हैं ना, बथुआ पूरी बारिश होती है कभी जानता नहीं है। चकवर का पेड़ होता है, पूरी बारिश बीज में, बीज जमीन में पड़ा रहता है, उगता नहीं है। उगता कब है? चकवर जो है वो बरसात में, और बथुआ जो है वो ठंडी में निकलता है, पड़ा रहता उसी में, सड़ता भी नहीं है। काम जागृत हो गया दिति को, कश्यप से याचना किया। कश्यप ने कहा कि देवी इस समय उचित समय नहीं है, लेकिन फिर भी इतना काम विवल हो गई कि महाराज कश्यप को अनमने मन से दिति की पुत्र प्राप्ति की इच्छा को पूरा, लेकिन कश्यप ने कहा देवी पुत्र तो दो होंगे, पुत्र दो होंगे, लेकिन दोनों के पैदा होने से पृथ्वी कांप जाएगी। दोनों के पैदा होने से पृथ्वी कांप जाएगी, बड़े राक्षस होंगे। और इनका वध भगवान के हाथ, वध भगवान के हाथों होगा तो प्रसन्न हो गए। बोली कि अगर भगवान के हाथों इनका वध होगा, इनका मोक्ष होगा, तो सीधा मोक्ष को प्राप्त हो जाएगा। लेकिन अभी मोक्ष नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि जय और विजय को 3 जन्मों का श्राप है। बड़ी प्रसन्न हुई।